मेरे उन सभी बच्चों का जो मुझे देख रहे हैं मैथ शो में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6 से लेके क्लास 12 के जो बच्चे हैं, ये मैथ शोज उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैथ शो के जरिए हम उनकी मैथ्स को इजी बनाने वाले हैं। ऐसा क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हमारे साथ में, लेकिन ऐसा क्या होता है कि मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मैथ्स हमारी लाइफ में हर जगह यूज होती है। यानी कि अगर हम घर से बाहर जब निकलते हैं तो छोटे से छोटा सामान लेने में भी मैथ्स का यूज होता है। लॉजिकली बहुत ज्यादा यूज होता है मैथ्स का, हर जगह मैथ्स का यूज होने की वजह से मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है हमारी लाइफ का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें मैथ्स में रटना पड़ता है, फॉर्मूले रटने पड़ते हैं। यह बच्चों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। एक सर्वे के अनुसार हमने यह पाया कि लगभग 40 बच्चों की क्लास में 4 या 5 बच्चे, यानी कि 10-1% बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत ज्यादा तेज होते हैं। बाकी के बच्चे उतने कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं होते, बट वो बाकी के बच्चे मैथ्स को थोड़ा टफ मानते हैं। ये एक सर्वे के अनुसार हमने ये पाया। लेकिन इसमें हम क्या ऐसा करें कि एवरेज सारे बच्चों के लिए मैथ्स बहुत इजी हो जाए, एक स्टोरी की तरह हो जाए, एक मूवी की तरह हो जाए कि एक बार देखी सब कुछ समझ में आ गया। तो इस मैथ्स को इजी बनाने के लिए हमारे इस मैथ्स के एपिसोड में आप लोग लगातार बने रहिएगा। हम लोग आपको मिलवाते हैं हमारे मैथ्स के डिजाइनर श्री अमित चौधरी जी से। अमित चौधरी जी जिन्होंने 11 स्टेट्स में अपना परचम लहराया, मैथ्स के बहुत सारे शोज किए। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने भी उनकी किताब का विमोचन किया। उनकी बहुत सारी किताबें मार्केट में आ रही हैं। हमने सोचा ऐसा क्या किया जाए आज डिजिटल की इस दुनिया में, क्यों ना हम घर पे बैठे बैठे उन बच्चों को अपने साथ में कनेक्ट करें और उनके लॉजिक मैथ्स के क्लियर कर दें। उनकी कोई भी ऐसी डाउट्स है वो मैथ्स के इस शो के जरिए क्लियर हो सकती है। लास्ट एपिसोड में हमने बताया था आप अपने डाउट्स अपनी कोई भी अगर आपके साथ में डाउट है हमारे लिंक पर आप डाल सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेश्चंस है, आप क्वेरीज है, आप हमारे डाल सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द से जल्द हम आप तक पहुंचा देंगे। अपना फोन नंबर डालना मत भूलिएगा और साथ में अपना नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा और किस स्टेट से आप बात कर रहे हैं, किस शहर से आप बात कर रहे हैं, ये जरूर मेंशन कर डालिएगा। मैथ शो में हमें हजारों बच्चों का रेस्पॉन्स मिला। बहुत सारे बच्चों ने लिखा, बहुत सारे बच्चों ने भेजा और उनको वेट था कि कब हम अपना दूसरा एपिसोड सीरीज में लेकर आने वाले हैं। तो आज के बाद से हम लगातार मैथ शो की सीरीज को आपके सामने पेश करते रहेंगे और आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने इनकी किताब का विमोचन किया और इनके मैथ शोज की बहुत सराहना की। यानी कि जो मैथ शोज उन्होंने 11 स्टेट में किए, वो लाइव मैथ शोज उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहे। उन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। पिछले 1 साल से लॉकडाउन की वजह से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, यानी कि घर ही घर में बैठकर वो सारा ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ा जो कि हम स्कूल में जाके लेते थे। पिछले एपिसोड में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी क्वेरीज करी थी, हजारों की संख्या में बच्चों के रिप्लाई आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उन्होंने किए थे। ठीक इसी प्रकार से इस शो में भी आप कनेक्ट रहिए। हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे मेहमान से जो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित चौधरी जी आपका हमारे इस शो में, मैथ शो में। मैथ शो की इस सीरीज में जब तक आप हमारे साथ हैं हमें पूरा यकीन है कि हमें देखने वाले उन बच्चों को मैथ्स की कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आज इस मैथ शो में कुछ नया आप करने वाले हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आप तैयार करके आए हैं। तो अमित चौधरी जी, आज बहुत सारे बच्चे आपको वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं। तो ये 6ठी क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए जो स्पेशल शो आपने डिजाइन कराया है हमसे, आप मैथ्स के डिजाइनर हैं, क्या इस मैथ्स की डिजाइनिंग में क्या कहना चाहते हैं उन 6ठे क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए, ताकि उनको मैथ्स का फोबिया ना रहे? संदीप भाई, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिया था, काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पांस आया। लगभग हज़ारों बच्चों ने उस शो को देखा और कई बच्चों ने मुझे फ़ोन भी किए। आपके पास भी कई बच्चों के फ़ोन आए थे, आपने मुझे बताया था। जी हाँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। मुझे लगता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स शोज़ हम लोगों ने लिया और जो कनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक ली, उससे बच्चों को बहुत रिलीफ मिला और मैथमेटिक्स उनके लिए ईजी हुई। अक्सर आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स के लेके बहुत लोगों को में डाउट रहता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं। हम लोगों ने इसके लेके एक सीरीज़ भी शुरू करी है। वो सीरीज़ आपके साथ ही मैंने आपको शूट भी किया था और उस बच्चों में भी उस सीरीज़ में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों के लिए। आप बताइए, आपके पास किस तरीके के बच्चों के क्वेश्चन आए? मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे। सबसे पहले तो था प्रोबेबिलिटी, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं। तो आपके पास क्या कोई सॉल्यूशन है प्रोबेबिलिटी को लेकर? यस, जैसे कि अभी मैं अपनी जो वीडियो शूट करी है उसमें मैंने बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी आप ट्रिग्नोमेट्री से अदर टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, अब सपोज मान लीजिए हमें ये अपने हैंड से हमें करना है
तो प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन होते हैं, डाइस के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत छोटे सीरीज के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। अब वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए अगर आप प्लेइंग कार्ड की बात करें तो 52 कार्ड्स होते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके पास इस समय प्लेइंग कार्ड की पूरी कैप है, आप तो आप देंगे? है आपके पास ताश की गड्डी? नहीं, मेरे पास तो नहीं है सर। पर है बत्रा जी आपके पास ताश की गड्डी? ये तो बड़ा कमाल हो गया। मेरे पास ताश की गड्डी तो मैं लेकर नहीं आया था, बट आप कह रहे हैं तो हो सकता है आप पैदा कर सकते हैं। मैथमेटिशियन के साथ में आप मैजिशियन भी हो सकते हैं। नहीं, वो ताश की गड्डी आपके पास है। आप देखिएगा, इसको आप ऐसे समझिएगा कि सपोज मान लीजिए अगर आप अपने हैंड्स को आप देखते हैं तो हमारे ये 12 पार्ट्स होते हैं इसमें, राइट? आप यहाँ देखेंगे ये 1 2 3 4 हर एक हाथ में मिले, और एक ये 13 हो गया जी। तो ये 13 आप इस पार्ट पे ले, 13 इस पार्ट में ले, यानी कि जो लाइनें हमारे फिंगर्स में हैं उनको हम एक पार्ट गिनेंगे और थंब को हम एक अकेला पार्ट गिनेंगे, राइट? तो 13 हो गया, ये 13 हो गए। जिनको मैं रेड सपोज कर लेता हूँ, रेड ऐसे कि आप जानते हैं कि प्लेइंग कार्ड यानी कि ताश की गड्डी में आप देखते हैं तो ये रेड यानी कि हार्ड हो गया, राइट? और ये एक रेड हमने डायमंड ले लिया, ईंट के पत्ते, इन्हें ईंट बोलते हैं और पान बोलते हैं। अब आप कितने भी खूबसूरत हो, आपके इधर के हाथ थोड़े काले ही होंगे, राइट? वेरी गुड। मतलब इधर के हाथ हमेशा हमारे वाइट होते हैं और इधर के काले होते हैं। हम कितने भी हम काले क्यों ना हो, फिर भी हमारी कंपैरिजन में पीछे के हाथ काले ही होते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पीछे वाले हाथ जो वाले फिर ये 13 कार्ड करेंगे, राइट? ओके। अब आप देखिएगा इसमें ये क्या होने जा रहा है। अब ये आपके पास हो गए क्लब, यानी जिन्हें आप चिड़ी कहते हैं, ओके, क्लब, राइट? और दूसरे आपके पास, अब आपके पास कौन से पत्ते बचे? स्पेड, हुकुम। अब आपके पास हुकुम के पत्ते हो गए, यानी कि हुकुम के पत्ते हैं, चिड़ी के पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, ईंट के पत्ते हैं, और ताशी गड्डी आपके हाथ में। ओह वेरी गुड, वंडरफुल। यानी कि आपकी ताश की गड्डी आपके हाथ में, बट इसका प्रोबेबिलिटी से क्या कनेक्शन? राइट। अब चूंकि क्वेश्चन आते हैं, सपोज मान लीजिए मुझे बच्चों ने कहा कि आप इसमें हाँ एक सपोज क्या करना पड़ेगा, नंबर भी आप समझिएगा। यहाँ से मैं अगर ये लूंगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ नंबर में सपोज करता हूँ किंग, क्वीन एंड जैक, और ये मैं एस सपोज कर लेता हूँ एक का, राइट? अगर आपने कहा कि प्लेइंग कार्ड एक क्वेश्चन होता है, मैं अपने क्लासेस में वीडियो में तो शूट भी कराया मैंने। अब चूंकि ये शो है तो आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कहा कि एस का आपको निकालना है, तो आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकाला, तो एस को आप बाहर निकाल लीजिए। तो एस कितने आ गए? 4। एस 4 है एस। 2 ब्लैक 2 रेड। अच्छा, 2 ब्लैक 2 रेड, यानी कि सामने वाले 2 रेड है और पीछे वाले ब्लैक है। अगर हम एस को बाहर निकालने की बात करते हैं तो देयर आर 4 एस, तो ये आंसर हो जाएगा 4/52। 4/52 एंड यू गॉट द आंसर। ओके, दैट्स ग्रेट। 1/13। 1/13, राइट? ओह वंडरफुल, वेरी गुड। ये अब आप देखेंगे इसका कितना इजी मेथड है। आप इसको समझिए कि हम कितनी इजी मेथड से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिजाइन है, बेसिकली ये इजी फॉर्मेट में भी है। ये तो एक छोटा क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे, मैं इससे कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, राइट? आप मुझसे क्वेश्चन जो बच्चों ने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी, अब अभी तो मैं केवल यहाँ पे प्लेइंग कार्ड है, डाइस है। अब डाइस के कार्ड हम टेबल 2 के टेबल से कर सकते हैं, ओके, राइट? ओके। 2 का टेबल अगर हम एग्जांपल में अपने लेंगे तो हम उसको कर सकते हैं। 3 का टेबल लेंगे। ओके। आप बच्चों को क्या आता है ना, उससे उन्हें कनेक्ट करना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा था हमारा आपके साथ, कि मैंने कहा था कि आप एक नहीं होते मैथमेटिक्स। जैसे मैंने आपको कहा संदीप भाई आप सिंगल हैं, नहीं आप एक नहीं है। मेरी नजर में आप कम से कम 100+ हैं। ओके, आपको मालूम आप 100+ कैसे हैं? जी, मैं पिछले शो में मैं जान गया हूं, यानी कि मैं अकेला एक नहीं हूं, मेरे साथ में मेरे पीछे बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं। यानी कि मैं अपनी मम्मी के लिए बेटा हूं और मेरी मम्मी के लिए मेरी मम्मी मेरी माँ है, राइट? मैं अपनी सिस्टर के लिए मैं उनका भाई हूं, मैं अपने बेटे के लिए मैं उनका फादर हूं, तो मैं अपनी वाइफ के लिए उनका हस्बैंड हूं। तो ऐसे मेरे अलग अलग कैरेक्टर हैं। सो यही चीज उन्होंने पिछली बार बताई थी। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला भी था संदीप भाई कि मैथमेटिक्स में हो क्या रहा है। जी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम सब रटने जा रहे हैं जी, और दिक्कत हमें इन्हीं की दूर करनी है। हमें इनको समझाना है कि जो तुम 6 में पढ़े हो बेटा, वो 9th में कैसे कनेक्ट होगा, जो 9 में पढ़े हो बेटा 12th में कैसे कनेक्ट होगा, जो 12th में पढ़े वो आपका IIT या अदर कंपटीशन में आपको कैसे कनेक्ट होगा। ये तो कनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक, ये तो सीरीज है सर कि सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में वो सारे टॉपिक कनेक्शन में होते हैं। ऐसा होता नहीं है, बट हमें सिखाया नहीं जाता कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस, मैं तो लगभग अपने 10-11 स्टेट में अपने प्रोग्राम करने के दौरान मैंने जाना कि कई सारे टीचर्स, कई सारे स्टूडेंट इसको लेकर के डिजाइन कर लिया और बच्चे बेचारे रट रहे हैं।
अब उन्हें दिक्कत होती है मैथ में। और मुझे बड़ा अफसोस होता है इसको देख करके, ये शिक्षा की सिस्टम में। आपको बताऊं, मेरी लास्ट मुलाकात जो हुई थी वो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं जी पुरुषोत्तम जी हाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने वहाँ पे भी अपने ये पॉइंट रखा था। और जो शिक्षा मंत्री हैं, मैंने पोखरियाल जी, उनको भी मैंने अपना ये पॉइंट रखा। तो मैं जो, और अभी आपको शायद मैं बता दूं, जो यूपी गवर्नमेंट है और अदर गवर्नमेंट है, उनके प्रशासन के साथ मैं मैथमेटिक्स शोज के काम कर रहा हूँ। अभी मुझे कम से कम लगभग 380 स्कूलों का प्रोग्राम मिला हुआ है जो मुझे सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों के लिए करना है। लेकिन पैंडेमिक ईयर हो गया, कोरोना हो गया, और ये सब प्रोग्राम फिर हम नहीं कर पाए। पैंडेमिक ईयर की वजह से प्रोग्राम आप नहीं कर पाए। राइट। ओके। एक मुझे याद आ रहा है कि एक हमने ट्वीट पढ़ा था महिंद्रा साहब का, जिसमें बड़ी आसान टेक्निक से कोई एक फीमेल जो थी किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, और 9 का टेबल उसने हाथ से, फिंगर से, और ये बात तो शायद आपने पहले भी ये बताई थी और मैंने आपको बताया भी था कि सर आपकी बताई विधि से देखिए महिंद्रा जी ने ट्वीट किया है। तो क्या वही कुछ है या और भी कुछ ऐसा होता है? सर आप देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था नवम सूत्र विधि। नवम सूत्र विधि क्या होती है? नवम सूत्र विधि में बेसिकली होता क्या है कि आपको हमने 9 सूत्र बना रखे हैं। जी। अब मल्टीप्लाई में भी काम आते हैं, टेबलर में भी काम आते हैं। आपने 9 का आपने टेबल, देखिए महेंद्र साहब ने जो आपको, देखिए जब महेंद्र साहब ट्वीट कर रहे हैं तो हर कोई उसे फोकस करेगा। तो अमित जी, ये बड़ा अच्छा लगा, आपने फिंगर से हमको प्रोबेबिलिटी करना सिखाया, यानी कि हमारे हाथ में 52 कार्ड्स हैं और इन हैंड से ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। दैट्स रियली वंडरफुल। बट एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे याद है कि आपने फिंगर से मेरे को 9 का टेबल करना सिखाया था। मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे 9 का टेबल हुआ था। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने ये 10 फिंगर्स हमारे हाथ में है। अगर हमने 9 वंजा करना है और दोनों हैंड्स हमारे हाथ में है, तो 9 वंजा, ये हमारा पहला, ये हमने फिंगर को फोल्ड कर लिया, तो यानी कि जितने भी फिंगर्स हमारे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 9 वंजा 9, टोटल ये फिंगर्स 9 है। यदि हम 9 टूजा करते हैं तो सेकंड फिंगर को फोल्ड करेंगे, तो 9 टूजा में पहला वाला फिंगर है लेफ्ट साइड में 1, और इसके बाद जो फोल्डेड फिंगर के बाद जितनी फिंगर्स आती है वो 8 है। सो 1 और 8 मिलके 9 टूजा 18, 9 थ्रीजा 27, 9 फोरजा 36 and 9 5s are 45. So this is the way we can calculate the table of 9. ये एक बड़ा अच्छा तरीका था, और इस तरीके को मैंने जब देखा कि महिंद्रा साहब ने ट्वीट किया है, उसके बाद से बहुत सारे लोग, और शाहरुख खान ने भी उसके ऊपर ट्वीट कर दिया था। वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, और मैंने आपको फोन भी किया था कि यार ये तो आपने ये जो बताया था सिस्टम, ये तो आपका बड़ा फेमस हो रहा है। ये मैंने जब मैंने आपको बताया था तब ये ट्वीट नहीं हुआ था तब। अच्छा। राइट। और चूंकि हम अपने शो में पहले कर चुके थे। जी। अब आप देखिए, आप अपने 19 का, सपोज मान लिया आपने कहा 19 या कोई भी टेबल आप लेंगे। हाँ, नहीं कोई और लेकर बताइए, वो तो 9 का था। इसके अलावा मैंने और कोई वीडियो नहीं देखा। आप 17, 19 को 19 का लेके चलिए। आप जो टेबल आप 19 का बताइए कि 19 को कैसे हम कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको 19 की टेबल आज आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप 19 का टेबल देखिएगा, वो कितना आसान होता है, फिंगर से भी होगा। लेकिन अदर टेबल भी होंगे। अभी आपको मैं से, तो यानी कि टेबल को रटने की जरूरत नहीं है। नो, मैंने आपसे पहले कह रहा हूं, मैथ में कुछ नहीं रटना है। ध्यान दीजिए, ये मैथ्स में जो ये शो चल रहा है, इसमें जो तरीका बताया जा रहा है, इसमें मैथ्स में टेबल को रटने की जरूरत नहीं है। आपकी फिंगर्स में ही टेबल्स हैं। 19 का टेबल अभी हम कैसे करेंगे? अभी 9 का तो बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन 19 का टेबल कैसे होगा, ये हम अपने अमित भाई से पूछते हैं कि कैसे होगा। सर बिल्कुल, आप मेरी ये बात लिख के रख लीजिए। आप गूगल पे सर्च मारिएगा, आज ये आपको नहीं मिलने जा रहा है। श्योर। 19 का टेबल आपको गूगल में कहीं यूट्यूब में दिखाई नहीं देगा, फिंगर से नहीं मिलेगा। वेरी गुड। सर प्लीज बताइए। अब आप देखिए, समझ लो आपको 19 का टेबल आपको ड्रॉ करना है। तो 19 आपको मालूम है, इवन ये नवम सूत्र विधि में आता है, आपको बताऊं। ऐसे और भी चीजें हैं, मैं आपको मल्टीप्लाई भी बताऊंगा इसमें से। जी। तो अब आप देखिएगा, 19 का टेबल अगर मुझे ड्रॉ करना है तो 19 का टेबल मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। सपोज मान लीजिए मुझे 9 का टेबल है, आपको मालूम पहले इवन और ऑड को आपको डिस्टिंग्विश करना होता है कि इवन टेबल ये रखने, ऑड ये रखने। अब 19 आपको मालूम है कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। अब मैं ऑड के हिसाब से इसको डिजाइन करता हूँ। अब मैं ऑड के हिसाब से डिजाइन करूंगा तो मेरा नंबर 1 से शुरू होगा। तो मेरे 1, then 3, then 5, then 7, then 9, राइट। ऐसे आगे नेक्स्ट आप बढ़े 11, then 13, then 15, then 17, then 19। क्योंकि 19 तक जाना है। अब यही मैं नंबर में भी लिखता हूँ यहाँ पर फिंगर्स में। हाँ जी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने टेबल आपने लिख लिया ऑड नंबर। अब आप चलिए
डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड। ओके। अब आप नंबर लिखिए 0 देन 1। पहले आपको 0 जाना है। ओके। जी हाँ, जाइए 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 ओके देन 8 देन अप टू 9। ओके, वंडरफुल। आई थिंक ये एक बड़ा नायाब तरीका है, इसको और इजी भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यानी कि अगर हम ये इवन नंबर्स लिखते हैं, ऑड नंबर्स लिखते हैं, 1 3 5 7 9 लिख दीजिए सामने। अभी आपकी कॉपी पेंसिल होगी। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। रुक जाइए, 19 के टेबल की बात हो रही है। 1 से लेके 19 तक ऑड सीरीज लिखने के बाद सबसे लास्ट में जहां पर 19 है उसके आगे लिख दीजिए 0 और नीचे से ऊपर तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले जाइए और लास्ट में आप देखेंगे कि आपका ये 19 का टेबल तैयार है। ये फिंगर पे है, आपको ये फिंगर पे है, फिंगर से ये आपको ये रखना होता है राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको वीडियो शूट करूंगा, मैं आपको राइट लेफ्ट पेपर में करके दिखाऊंगा। आप एक पेपर लीजिए और अपने पेपर पे हैंड रख लीजिए। आप ये नंबर आगे बढ़ाइए, आप ये आपकी टेबल बन जाएंगी यहाँ से। अब आप देखिए आपको 19 की टेबल कैसे बन रही है। अब आप यहाँ देखिए, आपने पहले नंबर इसको लिखा 1, देन आपने फिर क्या लिखा आपने 3 देन 5। अब आप देखिए 1 के साथ आप जा रहे हैं तो आप 1 के साथ ये नंबर लेंगे, ऐसे नंबर जोड़ते जाएंगे। तो 1 to 19 इधर चला और इधर चलेगा 0 1 2, ये 10 नंबर आपके पास है। इसको 0 सपोज कर लीजिए, 0 देन 9 देन सो ऑन, आपका नंबर ही चलेगा। ध्यान देखिए, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैथ शो में आपको वो जो तरीके बताए जा रहे हैं ये आपके इस शो के लिए, इन दर्शकों के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे तमाम यूट्यूबर्स हैं जो इसी तरीके के छोटे छोटे कंसेप्ट लाके, छोटे छोटे पैकेज बना के और बहुत अच्छी सी वीडियो बना के आपको पेश कर देते हैं और आपसे 500-1000 रुपए इसी बात के ले लेते हैं। लेकिन मैथ शो में आपको ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारी ऐसी सिस्टम है जो आपको सिखाए जाएंगे। इसी शो के जरिए आपको ये मैथ्स को इजी बनाने का एक नायाब तरीका बताया जाएगा। मैं फिर आपसे एक बात जी कहना चाहूंगा, ये तो बहुत बेसिक है एक्चुअली, ये इसलिए क्योंकि आजकल आपको ये सब चीजें बेसिक नहीं चाहिए छोटे के लिए। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ हायर की। जी, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको कोऑर्डिनेट ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको अलजेब्रा ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको जो 9 to 12 तक का है ना, वो मैं आपको कनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मेरा वीडियो आया है जिसमें आप देखेंगे मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिया है, उसमें मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लिए और उनको मैंने 63 जगह उसको एडजॉइंट किया है। यानी कि आप क्या पढ़ रहे हैं, केवल ट्रिग्नोमेट्री, और कितनी जगह जोड़ेंगे उसको 63। यानी एक ट्रिग्नोमेट्री से 63 ट्रिग्नोमेट्री की या मैथ्स की सारी 63 एरिया, ब्रांच जिसमें बाइनोमियल हो, जिसमें इंटीग्रेशन हो, जिसमें डिफरेंशिएशन हो, जिसमें 3D हो, जिसमें 2D हो, ये आपको मालूम ही नहीं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो उसी में आता है डी मोइवोर्ट्स थ्योरम, राइट। अब हमें पढ़ाया जाता है ये अलग है, ये अलग। कनेक्टिविटी ये आपको ढूंढना है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो आपके फ्रेम में आ जाए कि भैया ये 63 भी होते हैं, हमें बार बार नहीं पढ़ना है। ये मेथड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर सिस्टम। इस कैलेंडर सिस्टम को जब मैंने बनाया था तो मेरा सौभाग्य है, जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने बड़ा सराहा था। और इस कैलेंडर सिस्टम से मैंने कई बच्चों ने IIT में और अदर एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हुए। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत अच्छा, आपको बताऊं। बहुत बढ़िया, अमित जी से मिलके इतना अच्छा लगा और ये कैलेंडर सिस्टम आप तक हम लोग जरूर पहुंचाएंगे अपने शो के जरिए। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में हमारे साथ बने रहने का, और इस सीरीज में, मैथ शो की सीरीज में जब तक बच्चे अच्छे से मैथ्स नहीं कर ले जाते हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच संदीप भाई। मैं पहले ये कहना चाहूँगा, लास्ट एपिसोड में और पिछले जो हमने वीडियो शूट करे और ये जो आज एपिसोड शूट किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं चाहूँगा कि आगे भी बच्चों को इस टाइप की जानकारी मिले, जिनको जो प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की वो हम इजी करें। और मेरा मेन फोकस यही है कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस या प्रोबेबिलिटी या अदर टॉपिक जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूं और भारत देश में जो जितने भी बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स उनके लिए आसान हो और वो जाने कि आज के बाद कैलेंडर सिस्टम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मैथ क्या होता है और कनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक क्या होती है। तो आज आप लोगों ने देखा कि कैसे टेबल, प्रोबेबिलिटी और बहुत सारी जटिल चीजों को आपने फिंगर से बड़ा आसान बना दिया। ये नवम सूत्र विधि आज आप लोगों ने देखी। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम हमेशा मैथ शो में लाते रहेंगे। मैथ शो में हमारे साथ में बने रहिएगा और इसमें कोई भी आपको क्वेरी हो, आपकी कोई भी समस्या हो, आप हमें लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके
आपके सामने फ्लैश कर रहा है। थैंक यू सो मच। हम अगली एपिसोड में फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।